हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, समस्त गूगल परिवार, समस्त यूट्यूब सेवारत कर्मचारी और समस्त इस जगत के इंग्लिश लवर्स, आप सभी को मुझे दिनेश खुल्लर का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन व नमस्कार। तो व्यूअर्स, आप जी के लिए मैं प्रतिदिन स्पोकन इंग्लिश क्लास लेकर आ रहा हूँ। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, मैं हमेशा विश्वास इस बात पर रखता हूँ कि हमें क्रिएटर बनना है, हमें रट्टे नहीं लगाने हैं। डेट इज़ वाई व्यूअर्स, मैं आप जी को पूरी बेस से उठाने का प्रयास कर रहा हूँ व्यूअर्स। चाहे इसके लिए मुझे पहले कितने ही वीडियोस बनाने पड़ जाएं, स्पोकन का अर्थ सार्थक करेंगे व्यूअर्स। हम डायलॉग्स बोलकर किस प्रकार से बोले जाते हैं, डिफरेंट रोल्स में बोले जाते हैं, सोसाइटी में कैसे बोले जाते हैं, इन सब चीज़ों के पर अब मैं आऊँगा। लेकिन व्यूअर्स, अभी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और अच्छे से इंग्लिश की पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी व्यूअर्स, ताकि जिस समय हम डायलॉग्स बोलें तो उस समय आपको हर एक बात समझ आ रही हो कि ये किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट हो गया। तो व्यूअर्स, मैं हर वीडियोस में हमेशा यही कहता हूँ बच्चों को कि शुरू से मेरी वीडियोस देखें और सारी वीडियोस को देखें, तभी उनको स्टेप बाय स्टेप हर एक ज्ञान प्राप्त होगा व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है व्यूअर्स, और हमारी स्पोकन इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा उसका प्रयोग होता है। आप पूछिए वो कौन सा टॉपिक है? वो टॉपिक है WH क्वेश्चन वर्ड्स का। व्यूअर्स, इसे हम WH फैमिली भी बोल देते हैं व्यूअर्स, ठीक है। ये WH वर्ड्स कौन से होते हैं? जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, whom, whose, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इन शब्दों का हमारी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है और हम प्रतिदिन इन शब्दों से जूझते हैं और हम बोलते हैं लोगों के साथ। तो इसके बारे में आज पूरा ज्ञान हम प्राप्त करेंगे। अब ये सबसे पहले हमेशा मैं एक पहचान की बात करता हूँ हर चीज़ में। टेंसेस में मैंने आपको हर टेंस में बॉडी की पहचान बताई, उसकी सोल की पहचान बताई। व्यूअर्स, प्योर मैं अपनी मदर लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ आपसे, बिल्कुल घर का मेंबर समझिए मुझे, और ये मत समझिए कि मैं टीचर हूँ, ये सोचिए कि मैं मेंबर हूँ घर का, आपको गाइड कर रहा हूँ व्यूअर्स। और बहुत ही साधारण ढंग से, कोई टेंट वेंट नहीं करनी है व्यूअर्स, बहुत साधारण ढंग से मैं आपको समझा रहा हूँ बात आम बोलचाल की भाषा के अंदर। तो व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको बॉडी की पहचान बताई, साथ में ही सोल की पहचान भी बताई कि इस प्रकार से इसको पहचानना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो WH वाले वर्ड्स हैं, क्वेश्चन वर्ड्स हैं हमारे, इनकी और आम, अब एक देखिए हम बात करते हैं, आप क्या चाहते हैं, ठीक है। जब मैं कहता हूं कि ये मशीन कैसे काम करती है, और एक मैं कहता हूं क्या राम खाना खाता है। अब देखिए बेटा जी, इन शब्दों के अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है। क्या राम मैच खेलता है? तो हम क्या करते हैं, डज राम प्ले मैच।
राइट। अब क्या की कहानी मतलब उसके हेल्पिंग वर्ब से खत्म हो गई। लेकिन आप क्या खेलते हैं? तो मैं कहता हूं व्हाट डू यू प्ले। आप क्या खेलते हैं? अब देखिए व्यूअर्स, जरा ध्यान से इन वाक्यों को देखिए कि राम खेलता है, डज राम प्ले। और आप क्या खेलते हैं, व्हाट डू यू प्ले। अब देखिए क्या अंतर नजर आ रहा आपको। अब देखिए, एक तो जो हमने WH वाला वर्ड का WH लगाकर हमने शब्द लगाया क्या के लिए, उसका जो आंसर है हमेशा, जैसे मैं कहता हूं व्हाट डू यू वांट, मीन्स आप क्या चाहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पूरा एक विस्तार में देना पड़ेगा कि मैं ये पर्टिकुलर चीज चाहता हूं, राइट। लेकिन अगर मैं कहता हूं क्या राम खेलता है, डज राम प्ले, तो मैं इसका आंसर सिंपल यस या नो में दे सकता हूं। यस, एक तो सबसे पहली ये पहचान नोट कर लीजिए कि ये जो पहचान है, स्टीक है, कि कब हमने WH फैमिली की वर्ड का प्रयोग करना है। जब हम विस्तृत जानकारी चाह रहे हैं, यस और नो में आंसर नहीं चाह रहे हैं, तो हम WH वाले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। सेकंड थिंग, यस, जो आपके पास हिंदी में वाक्य आता है उसके अंदर क्या, कौन, कैसे, ऐसे जो WH वाले वाक्य होते हैं उनका बीच में आता है। जैसे तुम्हें क्या अच्छा लगता है, यह मशीन कैसे चलती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो व्यस, इन सभी वाक्यों को आप देखिए बॉडी से कि इनके बीच में क्या, कौन, कैसे आ रहा है व्यस। और जो नॉर्मली हम करते हैं कि डज राम प्ले, तो क्या राम खेलता है, तो उसमें क्या रहा, हमने क्या स्टार्टिंग के अंदर आया हिंदी में। लेकिन ऐसे शब्द जो WH फैमिली के वर्ड होंगे उसमें ऐसा नहीं होगा। उसमें वर्ड जो होगा हिंदी का में क्या, क्वेश्चन वर्ड जो होगा वो बीच में आएगा। अब ये जो इसकी रचना होती है, इसमें पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आ जाता है WH वाला। WH वाला का अर्थ क्या है व्यस, जो W और H से बन रहे हैं, W और H के मेल से बन रहे हैं, दोनों चीज़ें आ रही हैं। जैसे कि व्हाट, वाई, अब हाउ में भी HOW आ रहा है, पीछे W आ रहा है, तो ये मतलब है इसका WH फैमिली, इसीलिए इसको बोला जाता है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन का जो नियम है उसमें प्राय ये होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है, उसके बाद उसी टेंस का जिस टेंस में वो प्रयोग हो रहा है उसका हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद मेन वर्ब आता है, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो वो ऑब्जेक्ट लग जाता है। व्यस, अब ये जो शब्द होते हैं WH वाले, तो जैसे उनके बारे में मैं आपको एक एक करके बताता हूँ व्यस। उसकी लिस्ट भी मैंने रखी है, कौन कौन से वर्ड हैं। एक है हु। हु मतलब कौन, कौन। हु वेंट देयर, कौन वहां गया। अब देखिए कौन किसके लिए आता है व्यस, एक पर्सन के लिए आता है। कौन का प्रयोग हम एक पर्सन के लिए करते हैं। और हुम किसे या किसको, यानी ये भी पर्सन के लिए ही यूज होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के रूप में पर्सन जो आ रहा होता है उसके बारे में बताया जाता है। हुम डिड यू नो, तुमने किसके बारे में जाना, तुम्हें किसको जाना, यानी किससे या किसको के लिए भी, किसके के लिए हम हुम का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद आता है व्यस हुज। हुज किसका। अब ये किसका, हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है। ठीक है व्यस। वाई,
WHY, वाई मीन्स क्यों, वाई आर यू गोइंग देयर, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं। एक रीज़न के लिए हम वाई का शब्द का प्रयोग करते हैं। व्हेन समय सूचक होता है, समय के लिए हम पूछते हैं व्हेन आर यू गोइंग देयर, कि आप वहाँ कब जा रहे हो। फिर आता है वेयर, वेयर का मतलब कहाँ, वेयर डू यू प्ले, तुम कहाँ खेलते हो। तो वेयर्स हाउ, कैसे हो, हाउ आर यू, जैसे हम बोलते हैं जनरली हाउ आर यू, आप कैसे हैं। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं व्यूअर्स जो कि हम इस प्रकार से WH वाले वर्ड्स का प्रयोग करते हैं व्यूअर्स। आपको मैं और डिटेल दूंगा व्यूअर्स, क्योंकि मुझे क्लास छोटी बनानी होती है। मैं देख रहा हूँ समय बहुत आगे बढ़ता जा रहा है और मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बोलना चाहता, लेकिन आपको मैंने हिंट दे दिया व्यूअर्स। और भी आगे मैं अलग अलग वीडियोस में आपको समझाता रहूँगा बात को। इस बात को समझना है कि WH वाले वर्ड्स का हम किस प्रकार से क्वेश्चन वर्ड्स का हम प्रयोग करते हैं व्यूअर्स। और अगर व्यूअर्स आप जी को मेरे गाइडलाइंस पसंद आ रही हैं व्यूअर्स, तो मुझे एनकरेज कीजिए, मुझे हौसला दीजिए व्यूअर्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए व्यूअर्स, और ताकि आपको जल्दी से जल्दी मेरी नोटिफिकेशन मिले और आप जो है मेरे गाइडलाइंस को अच्छे से सुन पाएँ और उस पर अमल कर पाएँ व्यूअर्स। और इन्हीं शब्दों के साथ व्यूअर्स मैं आज की अपनी इस क्लास को समाप्त करता हूँ। आपका वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझ दिनेश खुल्लर को आपसे विदा चाहिए। नमस्कार, बाय बाय।